आज सभी के फरमाइश पे ये बना रहे हैं चटपटा और टेस्टी नाश्ता। समोसा कचौड़ी दोनों का स्वाद आपको इसी में मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ सबसे पहले ये कढ़ाई लिए हैं, गरम हो गया है तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल। और यहाँ डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा अच्छी तरह से चटक जाए तो इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 प्याज और डालेंगे इसमें 2-3 हरी मिर्च, क्योंकि ये चटपटा नाश्ता बन रहा है। और अब डालेंगे इसी में 3-4 लहसुन की कलियां जिसे बारीक काट लिए हैं। तो इन सबको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो प्याज मिर्चा लहसुन अच्छी तरह से पक गया है तो यहीं पे डालेंगे 3 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। और अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। तो अच्छी तरह से आलू के साथ मसाला को भी भून लेंगे। तो अब यहीं पे डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और अब एक बार फिर से चला लेते हैं। तो आलू मसाला अच्छी तरह से भून गया है, इसे ठंडा करने के लिए निकाल लेते हैं। जब तक आलू ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ आटा लगा लेते हैं। तो आटा के लिए यहाँ मैं 1 कटोरी मैदा ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे आटा मैदा मिक्स करके भी बना सकते हैं, या सिर्फ आटा से बनाइए या सिर्फ मैदा से। तो मैं यहाँ मैदा से बना रही हूँ। और अब डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, इसे क्रश कर लेंगे और इसे भी इसी में डाल देंगे। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और अब डालेंगे आधा चम्मच से भी कम नमक, क्योंकि आलू में भी नमक है। और अब डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, इससे नाश्ता खस्ता और कुरकुरा होगा। और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब ये बंधने लगे तो हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँथ लेंगे। तो यहाँ आटा को गूँथ लिए हैं और इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। और यहाँ 10 मिनट हो गया है तो इसे एक बार फिर से मिला लेते हैं। तो यहाँ आटा को मिला लिए हैं तो अब इसके गोले बना लेते हैं। तो मीडियम साइज़ के ही गोले बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। तो गोले बन गए हैं तो इसे अब एक किनारे रख देते हैं और अब बनाना शुरू करते हैं। तो पहले एक गोला लेंगे और उसे थोड़ा सा आटा लगाकर हाथ से फैला देंगे और बिल्कुल रोटी की तरह इसे हम बेल लेंगे। तो रोटी जैसा पतला इसे बेल लेंगे। और अब जो आलू मसाला बनाए थे वो इस तरह से बनाकर इसके ऊपर रख देंगे और इसे आधा इंच की दूरी पर चाकू से इस तरह से काट लेंगे। और अब इसके किनारों पे पानी लगा देंगे। तो पानी हमें अच्छी तरह से लगाना है कि जब ये चिपकाए तो ये खुले नहीं। और अब इसे एक तरफ से उठाकर इस तरह से आलू को फोल्ड करते हुए चिपका देंगे कि ये खुलेगा नहीं। फिर इसके साइड को भी उठाकर इस तरह से चिपका देंगे। तो ये दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से चिपका लेंगे और फिर इसे इस तरह से घुमा देंगे। तो हमारा ये आलू रोल बनकर तैयार हो गया। तो इसे अच्छी तरह से चिपकाएंगे कि तलते समय ये खुले नहीं। तो इसी तरह से एक बार फिर बना लेते हैं।
तो बीच में रखेंगे आलू और फिर इसे आधे इंच की दूरी पे इस तरह से काट लेंगे। और फिर लगाएंगे इसके चारों तरफ से पानी और फिर से दोनों किनारों को चिपका लेंगे और इस तरह से घुमा देंगे तो ये, और इसे एक बार टैप कर लेंगे कि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो इसी तरह से बाकी सभी को बना लेते हैं। तो यहाँ सभी को बना लिए हैं। तो इधर तेल गरम होने के लिए रख दिए थे, तेल गरम भी हो गया है। तो हमें इसे मीडियम ही गरम रखना है। तो एक थोड़ा सा टुकड़ा डालकर चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से गरम हो गया है। तो अब एक एक करके डाल देंगे, जितना कढ़ाई में आ सके उतना ही डालेंगे। हमें इस नाश्ते को मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है क्योंकि ये रोल में है। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे कि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए और ये कच्चा ना रहे। तो इसे इसी तरह 1-1.5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अब ये एक तरफ से सिक गया है तो इसके साइड को चेंज कर देंगे और इसे इसी तरह धीरे धीरे घुमा घुमा कर इसे सुनहरा होने तक तल लेंगे। तो अब ये हो गया है, इसे अब निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से बाकियों को भी बना लेते हैं। तो यहाँ सभी को बना लिए हैं। तो ये हमारा आलू रोल समोसा बनके तैयार हो गया है और ये बहुत ही तीखा चटपटा नाश्ता है जो सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो कैसा लगा आज का ये चटपटा नाश्ता, आप सब ज़रूर बताइएगा।